राजनीतिक विश्लेषक बन के बात कीजिएगा। एक चीज तो तारीफ करिए कि बीजेपी मेहनत पूरी करती है भाई। जब नेता विदेश दौरे पर होते हैं ना, विपक्ष के बिना सत्ता में हुए, भाई उन्हें तो डबल मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना। वो विदेश दौरे पर होते हैं, काउंटिंग हो रही है, कहाँ है विदेश दौरे पर, मुख्यमंत्री का फाइनल नहीं हो पा रहा है, कहाँ है विदेश दौरे पर, कहाँ है सोशल मीडिया पर। जमीन पर आइए थोड़ा सा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। तुम इतना जो हड़बड़ा रहे हो, तुम इतना जो हड़बड़ा रहे हो, क्या कौन सी चोरी है, कौन सी चोरी है जिसे जिसको छुपा रहे हो आप? बड़ी चोरी छुपा रहे हैं। किसको छुपा रहे हो सर? प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज। अब अभी पिनाक जी आपने कितना शानदार सवाल करा कि बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कौन सी मेहनत करते हैं? चंदा चोरी की मेहनत करते हैं, पार्टियां चोरी की मेहनत करते हैं, विधायक कैसे चोरी करे जाए उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, विधायक कहां से तोड़े जाए उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और कैसे जो है पॉलिटिकल पार्टियों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा परेशान करा जाए, दिन रात मेहनत करते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे 1400 विधायक तोड़े गए थे। जहां चाहती थी वहां सरकार बना लेते थे। रात को फोन जाता था कि या तो कांग्रेस में शामिल हो जाओ वरना सरकार गिरा देगा। आप बोलिएगा ना, बोलिएगा ना। देखिए सुनिए ना जवाब साहब, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है ना सावन के अंधे की तरह से नहीं कि सिर्फ हरा देखना, सारा देखना है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिल्कुल पूरा देखेंगे। ठीक है, पसंद कोई भी हो, लेकिन अभी राजनीतिक विश्लेषक बन जाइए। अच्छा, पूरा ना देखें, हम तो पूरा देखना चाह रहे हैं, जनता को भी दिखाना चाह रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, कहां राष्ट्रपति शासन लगते थे, कौन कौन सी पार्टियां टूटती थी, कौन कौन से विधायकों को प्रेशराइज किया जाता था, कहां सीबीआई ईडी होती थी, मंत्री बना लिया। सही है भाई, वो भी याद करिए ना। फिर याद करना है तो सब करेंगे। तो फिर याद करिए, मणिपुर को भी याद करिए। मणिपुर को कैसे भूल गए आप लोग? मणिपुर के अंदर क्या होता रहा, सब जो है मुख्य दर्शक बने देखते रहे तमाशबीन के तरीके। उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लीजिए। वहां डिस्कशन नहीं करेंगे प्लीज, वहां डिस्कशन नहीं करेंगे। और अभी आपने कहा मेहनत की बात हो रही थी, अभी मैंने बताया कितनी मेहनत करी गई। और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम कर रही है, लोगों के बीच काम कर रही है। अरे युवा अपना हक मांगते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है, फिर भी वोट इनको पड़ता है। क्यों पड़ता है? अरे वही तो क्यों पड़ता है? किसान अपना हक मांगेंगे, वही तो पूछ रही हूँ, क्यों पड़ता है? अभी बता रहा हूँ। हाँ। किसान अपना हक मांगेंगे, उनके लिए रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, लाठियों से मारा जाता है, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, फिर भी वोट इन्हीं को मिल रहा है। महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है, लेकिन उसके बाद महिलाओं का वोट इनको पड़ रहा है। अरे वोट नहीं पड़ रहा है, तंत्र के तांत्रिकों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के द्वारा इनको वोट पड़ रहा है। ठीक है, ये वोट चोरी भी करते हैं, वोट डकैती भी करते हैं, चंदा चोरी भी करते हैं, चंदा डकैती भी करते हैं। और चोरी सिर्फ एक जना नहीं है, आरक्षण चोर भी यही है, चंदा चोर भी यही है, वोट चोर भी यही है। सुन तो लीजिए, वो विवेक सिलास साहब की पार्टी को जो अभी सीटें आई, जिसका वो बखान कर रहे थे कि जनता ने, है ना, उसमें भी इन्होंने डलवा दिया क्या गलती से? इन्हें तो लगा हमें नहीं जीतना, हमें बहुमत नहीं चाहिए, हमें 400 पार नहीं चाहिए, हमें बहुमत भी नहीं चाहिए आंकड़ा, हमें इन्हें जिताना है। बहुत अच्छा ऐसा करा इन्होंने। आप ये कह रहे हैं मतलब केरल में जब जीते तो क्या हुआ, तब भी इन्होंने जितवा दिया। सर ऐसे नहीं होता ना, अच्छा गप बुरे पे कुछ सारा SIR और सवाल करा कि कांग्रेस और समाजवादी के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, बड़े छोटे भाई की लड़ाई, इनका तालमेल बैठ गया। कितनी सीटें मिल रही है? अरे आप सवाल बता के जाइए, कितनी सीटें आ रही है मिलने वाली है? जाइए पूर्वांचल में देखिए ओपी राजभर को कितनी सीटें मिल रही है, और उससे पहले ओपी राजभर दिन भर पानी करके कोसा। आप भी तो मेरा सवाल, मैंने सवाल क्या किया? देखिए सुनिए ना, बताइए ना जवाब साहब, सवाल क्या किया, जवाब क्या मिला, ये जेनजी ने भी सुना और पूरे हमारे जो दर्शक हमारे को देख रहे हैं उन्होंने भी सुना। ठीक है, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। भाई शिवम जी, आप देरी से बहुत आते हैं। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच की प्लानिंग हो रही होगी, मैं बता रहा हूं। नहीं, लेकिन सुनिए, रुकिए, पूरी बात करने दीजिए। देरी से आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं कि नहीं, ये देखना होगा। सर शिवम जी, आप जब तक पीछे थे, आपकी पार्टी को जीप भर के कोसा गया, है ना, लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं आप, SIR आप अपनी मर्जी से करा लेते हैं, कामकाज कुछ करते नहीं है तोड़ने के अलावा पार्टियों को, और इसी तरह से सत्ता का, एजेंसीज का दुरुपयोग करके जीत रहे हैं आप। देर से आने के लिए बस यही 2 लाइनें हैं कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है और हमको माफी दे दो साहिब। बाकी एक बात और तय कर ली जाए, इससे पहले कि आगे बढ़े, इस आदमी को आप जबरदस्ती राजनीतिक विश्लेषक बनाने में लगी हुई थी, इंडिपेंडेंट बनाने में लगी हुई थी, ये आदमी प्रवक्ता बनने में लगा हुआ है। इसे एक भी जगह तारीफ करी क्या? बार मत कहो कि विश्लेषक है, ये नहीं, ये कांग्रेस प्रवक्ता
प्रवक्ताओं की सस्ती कॉपी है, वही बोलो इसको, अच्छा रहेगा। अब आ गया, हो गया पर्सनल अटैक, अब आ गया, हो गया, पर्सनल नहीं है। 20 नंबर अरे मिलेंगे। आए, चलो इनको बोलने तो दीजिए, बहुत देर से नंबर आया उनका, बोलने दीजिए। अब दूसरा, ये आप कर कैसे लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। वो शायर लुधियानवी कहते थे ना, अच्छा, कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये दोगले टाइप का काम होता कैसे है? ये इनके लिए निजी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तेलंगाना में जीतो, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। हिमाचल में जीतो, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। केरला में जीतो, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। दिल्ली में केजरीवाल 3 बार जीते, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। पंजाब में जीत जाओ, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। कर्नाटका में जीत जाओ, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक 6 महीने पहले आया हुआ सुपरस्टार जीत जाए, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। भाजपा के जीतते ही आग लग जाती है, क्यों भाई?